नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न इजी पर। तो देखिए, कल मैंने अपने पिछली क्लासेस में आपको कुछ प्रॉब्लम नंबर सिस्टम पे बेस्ड बता रखे थे, जिसमें मैंने आपको ये दो प्रॉब्लम करा भी रखे हैं। 329/400 4:1/8 इसको किस में लिखना था? डेसिमल फॉर्म में लिखना था और बताना था कि ये कौन से डेसिमल हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हैं। ठीक है, तो जिसमें आपको दो प्रॉब्लम मैंने करा दिए थे और कल बता रखा था कि कैसे आप देख के बता सकते हो कि कौन सा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो याद होगा आप लोगों को, तो कल मैंने बताया था आप लोगों को कि जिसके डिनोमिनेटर में 2 और 5 होते हैं या 2 × 5 दोनों प्रेजेंट हो, वो हमेशा क्या होता है? टर्मिनेटिंग होता है। और दूसरा बताया था कि 2 और 5 के सिवा अगर कोई तीसरा प्राइम नंबर अगर उसमें आ जाता है, कोई तीसरा प्राइम नंबर डिनोमिनेटर में आ जाता है तो क्या हो जाता है? वो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होता है। तो चलिए अब उसी प्रोसेस के हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से आपको दो प्रॉब्लम हमने लगवाए थे, तीसरे वाले पे चलते हैं। तीसरा क्या दे रखा है? तीसरा प्रॉब्लम जो दे रखा है 2/11 को बताना है। पहले तो इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है, इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है और बताना है आपको कि ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा कि टर्मिनेटिंग होगा। तो आप यहाँ से देख के सीधा बता सकते हो। इसका डिनोमिनेटर क्या है? 11 इज़ अ प्राइम नंबर। 11 इज़ अ प्राइम नंबर, देन नंबर इज़ अ, देन फ्रैक्शन इज़ अ क्या होगा आपका? सॉरी, डेसिमल इज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। तो यहाँ से चलिए अब इसको डिवाइड करके देख लेते हैं हम। इसको आप डिवाइड करके देख सकते हो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 2 और ये 11 से हम डिवाइड करते हैं तो अब इसका फॉर्म जो आएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग आएगा। तो अब यहाँ पे अगर हम पॉइंट लगाते हैं, यहाँ पे हम पॉइंट लगाते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। ये हो जाएगा 11। तो यहाँ से इसको माइनस करोगे कितना आ जाएगा? 9। फिर पॉइंट लगाया, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0। कितनी बार जाएगा? 8 बार जाएगा। ये बचा 2। पॉइंट लगाया, ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कितनी बार जाएगा? ये आपका 1 बार जाएगा। और यहाँ से क्या आ जाएगा? फिर आएगा 9। फिर पॉइंट लगाया तो 0 आएगा। 8। तो इसी तरीके से ये वैल्यू क्या हो रही है? रिपीट हो जा रही है। तो हमने अभी आपको बताया पीछे कि ये वैल्यू क्या है? रिकरिंग है। फिर आ जाएगा 2। तो ये वैल्यू क्या है? रिकरिंग है। अब यहाँ से दिखा सकते हो कौन सा रिपीट हो रहा है टर्म। तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। 0.18 के ऊपर बार लगा दिया। बार का मतलब क्या होगा कि ये जो 18 वैल्यू है यही क्या हो रही है? रिपीट हो रही है बार बार। अब जिस तरीके से भी आप इसको सॉल्व करते जाओगे बार बार वैल्यू ये आपकी रिपीट होती जाएगी 18। अब इसी तरीके से आगे चलते हैं 11/7 पे। तो 11/7 का भी बता सकते हो। इसका डिनोमिनेटर क्या है? डिनोमिनेटर इसका एक प्राइम नंबर है तो ये भी क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होगा। 1/7 भी होगा, इसी तरीके से 2/11 भी होगा। तो 1/7 का करके देख लेते हैं, क्योंकि इस पर एक आगे प्रॉब्लम और बताएंगे आपको। तो बाकी सबको आप डिवाइड करके लिख सकते हो, इसको भी और इसको भी। तो अभी इसको लगा के दिखाते हैं आपको 1/7 का। तो 1/7 तो सबसे पहले होगा ये कौन सा? नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग होगा। क्यों? क्योंकि इसका डिनोमिनेटर क्या है? 7 है। ये मैंने आपको पीछे बता दिया। अब चलिए चलते हैं, यहाँ से 7 से डिवाइड करते हैं तो 1 जाएगा नहीं। तो क्या लगाओगे? पॉइंट लगाओगे। यहाँ पे 0 आ जाएगा। कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। 1 बार 7 माइनस किया, कितना आ गया? 3। फिर पॉइंट लगा तो 0 ऑटोमेटिक आ जाता है। अब कितनी बार ले जा सकते हो? 7 3 × 21, 7 4 × 28। माइनस किया, 2 आया। फिर पॉइंट लगा, ये क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। फिर यहाँ से चलते हैं, कितनी बार ले जा सकते हो आप? 2 बार, 14। फिर माइनस किया 6। फिर पॉइंट लगा है तो 0 आ जाएगा। कितनी बार ले जा सकते हो आप? 7 7 × 49।
7 7 जा 49, 7 8 जा 56, फिर माइनस किया 4 आ गया। अब पॉइंट लगाया तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आएगी। अब कितनी बार ले जा सकते हो आप, 7 5 जा 35, फिर यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आपका 5, फिर पॉइंट लगा है तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, ये 50 आएगा। फिर 7 7 जा 49, फिर कितना आ गया 1, देखो फिर आपका वही चीज़ आ गई। अब रिपीटिंग वैल्यू आ गई 1 0। अब यानी मतलब इसके आगे जो वैल्यू जाएगी क्या होगी, अब रिपीट होगी। फिर आप रिपीट करोगे, कितनी बार जाएगा, 1 बार, 4 बार, 2 बार, 8 बार, 5 बार और 7 बार। इस तरीके से आगे ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो पूरा रिकरिंग किस नंबर पे हो रहा है, कितने डिजिट पे हो रहे हैं, 3 2 5 1 6 पे हो रहा है। अब इसको थोड़ा सा समझिएगा आप, ठीक है। देखिए 1/7 की वैल्यू हमने निकाल ली, कितनी आई, 0.142857 का बार आ गया। अब देखिए, अब आगे बात करते हैं। अगर आपको देखिए 1/7 की वैल्यू मिल गई, तो अगर आपको कह दिया जाएगी 1/7 की वैल्यू दे रखा है, उससे आप 2/7 की वैल्यू निकालिए, 3/7 की वैल्यू निकालिए, 4/7 की वैल्यू निकालिए, 5/7 की वैल्यू निकालिए, 6/7 की वैल्यू निकालिए, तो आप उसको आसानी से लगा सकते हैं। फिर आपको बार बार डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए कैसे लगा सकते हैं हम उसको, तो समझिएगा थोड़ा सा। यहाँ से देखिए जब 7 को हमने 1 से डिवाइड किया तो कितनी बार ले गए, 1 बार। और जब डिवाइड करने के बाद वैल्यू रिमाइंडर आई कितनी, 3, तो जब 3 को करना था तो कितनी बार ले गए, 4 को। फिर उसके बाद 2 आया, जब 2 को डिवाइड करना था तो कितनी बार ले गए, 2 बार। फिर यहाँ से रिमाइंडर 6 आया, फिर 6 0 60 हो गया, इसको डिवाइड करना था, कितनी बार ले गए, 8 बार। फिर उसके बाद 4 आया, डिवाइड करना था, कितनी बार ले गए, 5 बार। फिर उसके बाद आगे चलते हैं। अब यहाँ से 50 आया, अब इसको कितनी बार ले गए, 7 बार। तो इसको समझिए थोड़ा सा। देखिए रिमाइंडर कितने हो सकते हैं ये मैंने आपको बता दिया। 7 से आप डिवाइड करोगे तो उसके 7 रिमाइंडर होंगे। 0 का मतलब वो पूरा डिवाइड हो जाएगा। पूरा डिवाइड होने का मतलब अगर डेसिमल में तो टर्मिनेटिंग हो जाएगा, बट अभी बताया कि प्राइम नंबर से डिवाइड करना है तो वो क्या आएगा आपका, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग आएगा। तो अब इसी चीज़ को समझिए। देखिए लिखे, जब इस 1 को डिवाइड करना था तो कितनी बार ले गए, 1 को डिवाइड करना था तो कितनी बार ले गए, 1 बार। अब आगे चलते हैं। फिर यहाँ से इसको डिवाइड कर लिया, करने के बाद 7 से माइनस किया, 10 में से 7 माइनस किया तो 3 आया, पॉइंट लगा हुआ तो 0 आया। अब इसको 30 को डिवाइड करने के लिए कितनी बार गए, 4 बार। यानी मतलब इस 3 को डिवाइड, जब रिमाइंडर 3 था तो कितनी बार ले गए आप, वो 4 बार। ठीक है। अब देखिए फिर यहाँ से 4 बार ले गए, 28 माइनस कर दिया, 2 आया। अब इस जब रिमाइंडर 2 था तो डिवाइड करने के लिए कितनी बार गए, जब रिमाइंडर 2 था तो डिवाइड करने के लिए कितनी बार गए, 2 बार। फिर यहाँ से माइनस कर दिया, 6 आया। अब जब रिमाइंडर 6 था तो कितनी बार गए आप, 8 बार। अब आगे चलते हैं। रिमाइंडर 4 बचा तो 4 था तो आप कितनी बार गए, 5 बार। अब इसको माइनस करने के बाद रिमाइंडर क्या आया, 5, पॉइंट लगा था तो 0 आ गया, 50। तो कितनी बार गए आप, 7 बार। ठीक है, इसको समझ चुके होंगे आप कैसे मैंने लिखा। जब रिमाइंडर 1 था, ऊपर वाली रिमाइंडर 1 था तो 1 बार डिवाइड किया, रिमाइंडर 3 था तो 4 बार लेके गए, 7 4 जा। फिर रिमाइंडर 2 था तो कितनी बार लेके गए, 7 2 जा। जब रिमाइंडर 6 था तो कितनी बार लेके गए, 7 8 जा। जब रिमाइंडर 4 था तो कितनी बार लेके गए, 7 5 जा। जब रिमाइंडर 5 था तो कितनी बार लेके गए, 7 7 जा। ठीक है। अब इसी से आगे वैल्यू आपको लिखनी हो कि 2/7 की वैल्यू क्या होगी, 1/7 की वैल्यू आपको बता दिया। 1/7 की वैल्यू क्या है, 0.148257, 14287। ठीक है। अब चलते हैं, इसी से लिखते हैं 2/7 की वैल्यू।
तो देखिए एकदम आंख बंद करके आप लिखोगे, ये 1/7 हो गया और ये 2 हो गया। तो 1/7 की वैल्यू ये थी। अब देखिए अब 2 दे रखा है जब, यानी मतलब रिमाइंडर आपका कहीं ना कहीं 2 आएगा। सबसे पहले 2 आएगा तो 2 से चलते हैं। जब 2 था तो कितनी बार लेके गए थे? 2 बार। बस इसी को आप यहीं पे लिख दीजिए। 2 था तो 2 बार ले गए, 2 के बाद जितने नंबर हैं आप उसको लिख दीजिए, 2, 5, 7। अब ये साइकिल यहाँ ख़त्म हुई, फिर आप इधर आगे से आ जाइए, क्या हो जाएगा 1, 4 पे बार। ये वैल्यू सीधी आपको मिल गई 2/7 की। अब 3/7 की वैल्यू लिखते हैं, 3/7 की वैल्यू लिखते हैं, 3 × 1/7। अब चलते हैं, जब रिमाइंडर 3 था, जब रिमाइंडर 3 था तो कितनी बार लेके गए आप? 4 बार। यानी मतलब स्टार्ट कहाँ से करोगे आप? 4 से स्टार्ट करोगे। तो लिखा 4, 4 के आगे जितने नंबर आप उसको लिख दीजिए, 4, 2, 8, 5, 7। फिर हमने बोला वही 7 पे ख़त्म, फिर साइकिल आगे से आप बढ़ाओगे ये अपनी। ये वैल्यू हो गई 3/7 की। अब चलते हैं 4/7 की वैल्यू। 4/7 की वैल्यू तो इसको लिख सकते हो 4 × 1/7। अब चलते हैं, जब रिमाइंडर 4 था हमारा तो किससे डिवाइड किया था आपने? 5 से। तो अब यहाँ से आप अपनी पूरी साइकिल को बढ़ा लेते आएंगे, 5, 7, फिर इधर आ जाओगे, 5, 7, 1, 4, 2, 8, ये रिकरिंग हो जाएगा। फिर इसके बाद 5/7 की बात करते हैं। तो यहाँ से 5/7 जब आपका रिमाइंडर 5 था तब किससे डिवाइड करने की ज़रूरत पड़ी थी? 7 से। तो ये वैल्यू आ जाएगी 7, 0.7। 7 के आगे आ जाइए, 1, 4, 2, 8 और 5। अब आगे लास्ट फाइनली बचता है 6/7। तो यहाँ से लिख सकते हो 6 × 1/7। अब जब रिमाइंडर 6 है, रिमाइंडर 6 है तो किससे डिवाइड किया? 8 से। तो बस वैल्यू यहाँ पे लिख ली 0.8, 8 के आगे 5, 7, 1, 4, ये वैल्यू लिख ली 6/7 की। अगर आप आगे कहोगे सर 7/7 लिखिए, तो 7/7 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो नॉर्मली बता सकते हो, ठीक है। तो ये आपका एक इंटीजर भी हो जाएगा, तो इसलिए इसकी वैल्यू नहीं लिखेंगे। तो 6/7 तक तो चीज़ें समझ गए होंगे कि अगर जैसे कोई हमको, अब अगर मान लीजिए आपको दे दिया जाए 1/5 की वैल्यू दे दी गई है, 1/5 की वैल्यू दे दी गई है, तो उसको करके देखिए क्या वो रिकरिंग आता है। अगर रिकरिंग आता है इस तरीके से तो 5 है, तो इसके रिमाइंडर कितने कितने आ सकते हैं? 0, 1, 2, 3 और 4 आ सकते हैं। तो आप देखिए 1 रिमाइंडर के लिए इसको कितनी बार लेके जा सकते हैं, 2 रिमाइंडर के लिए कितनी बार लेके जा सकते हैं, 3 रिमाइंडर के लिए कितनी बार लेके जा सकते हैं, ठीक है, 4 के लिए कितनी बार लेके जा सकते हैं। इस तरीके से एक ग्राफ बना लीजिए आप। उसी ग्राफ को बस आपको रीड कर लेना है, उससे बाकी सारी वैल्यूज 2/7 जैसे हमने लिख लिया, उसी तरह 2/5 लिख लोगे आप, 3/5 लिख लोगे, 4/5 की वैल्यू लिख लेंगे, ठीक है। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ होती है। अब होता क्या है कि कहीं कॉम्पिटिटिव में आपका बोल दिया कि आपको 1/7 की वैल्यू दे रखी है, 1/7 की वैल्यू दे रखी है, आप 3/7 की वैल्यू निकाल दीजिए, तो आप सोचने लगोगे, क्योंकि आपने इस तरीके से कभी पढ़ा नहीं। जब आपने पढ़ा नहीं तो आप ज़रूर सोचोगे, जब आपने पढ़ रखा है तो आपको सोचना नहीं है, तुरंत इस चीज़ से तुरंत आप समझोगे, ठीक है। 1 है तो 1 के बाद इस तरीके से ग्राफ बना लिया, उसके बाद चाहे जितनी वैल्यूज़ दे दे आप पूरी वैल्यू क्या करोगे? लिख के दिखा दोगे, ठीक है। तो चलिए अब आगे बात करते हैं। अब आगे बात करते हैं किसी भी टर्मिनेटिंग डेसिमल को रेशनल नंबर में कैसे लिख सकते हो आप। किसी भी टर्मिनेटिंग डेसिमल को रेशनल नंबर में कैसे लिख सकते हो, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल को रेशनल नंबर में कैसे लिख सकते हो। हाँ, एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको, जैसे बोल दिया कि किसी प्राइम नंबर से किसी नंबर को डिवाइड किया जा रहा है, ठीक है, तो मैक्सिमम जो रिकरिंग है या रिपीटिंग प्रोसेस जो है, जैसे हमने अभी लिखा क्या आया था 1, 4, 2, 8, 5, 7, वैल्यू किसकी आई थी?
1/7 की आई थी। इसी से समझ लीजिए जैसे 1 को हमने 7 से डिवाइड किया, तो ये जो रिपीटिंग वैल्यू है इसके कितने डिजिट तक जाएगी, रिपीटिंग वैल्यू मैक्सिमम कितने डिजिट तक जा सकती है। बस ये जो रिपीटिंग, अभी इसके आगे तो ये फिर रिपीट होने लगेगा ना आपका, फिर इसको लिखोगे 142857, इस पूरे डिजिट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जितने पे बार लग रखा है वो मैक्सिमम कितने डिजिट तक जा सकती है। तो आप कहोगे 7 है तो 7 से एक कम 6 डिजिट तक, 17 है तो उससे एक कम 16 डिजिट तक। ठीक है, इस तरीके के भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं। कोई आपको नंबर दे दिया जाएगा, फ्रैक्शन दे दिया जाएगा, बोलेगा उसको आप डिजिट में लिखिए, डेसिमल में रिप्रेजेंट कीजिए, और डेसिमल में रिप्रेजेंट कीजिए, और ये जो वैल्यू है इसकी रिकरिंग वाली या जो रिपीटिंग वैल्यू है वो मैक्सिमम कितने डिजिट तक हो सकती है। ठीक है, ये बताइए, या कहेगा ऐसे कि आप इसको क्रॉस चेक करिए और प्रॉब्लम को सॉल्व भी कीजिए। जैसे 1/7 को आप डिवाइड करके देख लीजिए, और क्रॉस चेक करने के लिए आपको अपने दिमाग में बैठा लीजिए 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो मैक्सिमम डिजिट कितना जा सकता है रिपीटिंग का, उसका 6 डिजिट जा सकता है। 17 से डिवाइड किया तो 16, ठीक है, 15 से डिवाइड किया या 13 से डिवाइड किया तो 12 डिजिट तक इसके रिपीटिंग डिजिट हो सकते हैं, जैसे ये 142857 हो रहा है। ठीक है, चलिए तो अब आगे बात करते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल को आप कैसे चेंज करोगे रेशनल नंबर में। टर्मिनेटिंग डेसिमल को कैसे आप चेंज करोगे रेशनल नंबर में, तो आप इसको लिख सकते हो 4.25। इसको चेंज करने के लिए सबसे पहले 4.25 आप जानते हो टर्मिनेटिंग है, क्योंकि इसके आगे ये जाएगा नहीं, टर्मिनेट मतलब वहीं समाप्त हो गया। तो अब इसको चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जितने नंबर पे डेसिमल पीछे इधर राइट हैंड साइड से काउंट करो, कितने नंबर पे, 2 नंबर पे, तो नीचे 1 लिखोगे और उतने ही क्या कर दोगे आप 0 कर दोगे। 0 करने के बाद इसको आप क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करते हैं 5 से, 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, फिर इसको 5 से डिवाइड करते हैं, कितना आ जाएगा 20, फिर 5 से डिवाइड होगा 4, फिर ये डिवाइड करते हैं 5 1 जा 5, ये कितना आ जाएगा 17/4, ये क्या हो जाएगा रेशनल नंबर होगा। ठीक है, और रेशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म बता रखा है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को दोनों का कॉमन फैक्टर क्या हो, केवल 1 हो, अदर कोई फैक्टर ना हो। ठीक है, इसी तरीके से और भी आप कर सकते हो, जैसे आप लिख सकते हो 3.69 ले लिया, 3.69 भाई आप क्या कर लोगे, 2 नंबर पे था 0 लगा लिया। अगर ये डिवाइड होता है तो उसको आप डिवाइड कर लीजिए, नहीं होता है तो यही क्या आपका रेशनल नंबर है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग को आप कैसे चेंज कर सकते हो। ठीक है, उसके मेथड कौन से होंगे, तो उसमें आपको दोनों बताऊंगा कि शॉर्टकट मेथड क्या हो जाएगा, थोड़ा सा लंबे प्रोसेस से लगाना है तो क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि कोई भी रेशनल नंबर दे रखा है, ठीक है, उसको आप कैसे बता सकते हो कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा, या फिर वो वैल्यूज़ दे रखी हो तो उससे आप और भी वैल्यूज़ कैसे निकाल सकते हो। जैसे अभी पीछे मैंने बताया कि 1/7 दिया है तो आप 2/7 की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, और टर्मिनेटिंग डेसिमल दे रखा है तो उसको आप कैसे चेंज कर सकते हो रेशनल नंबर में। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।